ईमानदार ऑटो चालक की आज हम आपको जीती जाती तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में अक्सर कई सारे ऑटो चालक हैं जो मिसाल कायम करते हैं और उन्हीं में से एक है रविंदर सिंह, जो कि मयूर विहार कोटला के रहने वाले हैं और मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं और राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से ये ऑटो चला रहे हैं और ऑटो से ही इनका जो परिवार है वो भी चलता है जिस तरीके से, क्योंकि पालन पोषण जो है अपने परिवार का वो इसी ऑटो की कमाई से करते हैं और इनकी ईमानदारी इस कदर है कि इनकी ईमानदारी की हम खुद भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक ऐसे चीज को पाया जो कि उसको वो चाहते तो अपने घर में यूज कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम करी। जी हाँ, रविंदर सिंह का जो परिवार है वो भी मयूर विहार कोटला में रहता है और पिछले कई सालों से ये राजधानी दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि ओला और उबर इससे इनका ऑटो जो है टाई अप है और उसके माध्यम से इनके पास सवारियां जो है बुकिंग कराती हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ इनके साथ जब इन्होंने दिल्ली के हौस खास से शंकर विहार के लिए एक सवारी को बैठाला। जी हाँ, वो एक छात्रा थी और छात्रा को बैठाने के बाद वो उसको शंकर विहार छोड़ते हैं और शंकर विहार छोड़ने के बाद जब उसने उसकी पेमेंट भी कर दी उसके बाद वो थोड़ी देर खड़ी रही। उसके बाद वो छात्रा वहां से चली जाती है और उसका एक बैग जिसमें एक लैपटॉप और आईपैड के साथ साथ कई कीमती चीजें थी वो उस बैग में ही रह जाती हैं। उसके बाद ये रविंदर जो है वहां से निकल जाते हैं और उसका दूसरी जब सवारी बैठती तो उसने बताया भी कि पीछे एक बैग रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाके देखते हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो वो वहां पर सवारी नहीं थी। जिस सवारी का ये बैग था उसको भी 2 दिन बाद याद आता है कि उसका बैग मिसप्लेस हो गया। फिर उन्होंने ओला और उबर से टाई अप करके फोन नंबर लिया और रविंदर से कॉल पर बात करी। उसके बाद रविंदर ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस सामान को वो लेकर खुद उस छात्रा के घर पे पहुंच गए। ये छात्रा का ये बैग है, उनके परिवार के लोग भी खुश हुए। खुद जो छात्रा है वर्णी अवस्थी जो है उन्होंने भी ऑटो वाले का धन्यवाद किया और बाकायदा जो फोटो है वो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया कि किस तरीके से ऑटो चालक आज भी ईमानदार हैं और किस तरीके से अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। क्योंकि रविंदर ने बताया कि जब वो घर बैग लेकर पहुंचे तो उनकी बेटी जो कि 12th क्लास में पढ़ती है उसने इस बैग में देखा कि कीमती सामान था, तो रविंदर ने बोला उसको बंद करके रख दो, जिसका भी जो सामान होगा कोई फोन आएगा तो वो को पहुंचाएंगे और वैसा ही उन्होंने किया। और इसीलिए हम इनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो चालक आज भी राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ सवारियों को सुरक्षित पहुंचाते हैं वहीं उनके सामान की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाते हैं और उसको बाकायदा उन तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पर भी रविंदर ने वैसा ही किया और इसीलिए हम रविंदर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं कि पिछले कई सालों से रविंदर ऑटो चला रहे हैं। ऑटो के माध्यम से ही वो अपने घर का जो परिवार का पालन पोषण है वो करते हैं और बाकायदा यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से रविंदर ने जो मिसाल कायम है वो करी है और राजधानी दिल्ली में लगातार ये इसी तरीके से ऑटो चला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आगे भी जब अगर मौका मिलेगा तो वो इसी तरीके से, अगर किसी का कोई सामान छूट जाता है तो उनकी ईमानदारी लगातार इसी तरीके से कायम रहेगी, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक और डेली हंट पर भी आरसू न्यूज को फॉलो करें। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट। हमारा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी, आप ऑटो चला रहे हैं, कितने सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? यहाँ तो 22 साल हो गया मेरे को ऑटो चलाते हुए। अच्छा, कहाँ तकरीबन पर डे कितनी सवारियां आप बैठा लेते होंगे? कभी 8 हो जाती है, कभी 10 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है। हाल ही में एक घटना आपके साथ ऐसी हुई कि आपकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉटरी निकली, सामान के तौर पर लाखों रुपए का कीमती सामान था और उसके बावजूद भी आपका ईमान नहीं डोला। क्या वजह क्या रही और वो सामान अब किसके पास है? सामान तो जिसका है उसके पास मैं पहुँचा दिया। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना हुई थी कि आज उन्होंने पेमेंट करी, 5 मिनट वहाँ खड़ी भी रही और बोली भैया आप चेक कर लो। हम बोले यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, बाद में आ जाएगा, आपका हो गया आपके फ़ोन से तो हमारे में आ जाएगा। फिर दूसरा बुकिंग आ गया, वहाँ से हम निकल गए। दूसरा बुकिंग होने के बाद में उस सवारी के पास पहुँच गए। लोकेशन पर दूसरा पहुँचे तो सवारी बोली भैया ये बैग किसका है? तो हम बोले अभी सवारी हम पीछे गली में छोड़े थे उसी का बैग होगा। तो सवारी बोला भैया यहाँ गेट पर आप जमा कर दो, वो जो मैडम फ़ोन करेगी तो आप बता देना इस गेट पे है। तो हम बोले नहीं भैया हम गेट पे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने घर ले जाएंगे, जब भी उनका कॉल आएगा ये सामान उनको हम सुरक्षित पहुंचा देंगे।
कहाँ से कहाँ तक आपने सवारी बुक करी थी? वो उस दिन जो सवारी बुक करी थी, कहाँ से बुक करी थी? सवारी हौज का वो कॉलेज है, वहाँ से शंकर विहार हम ले गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आप उस बैग को घर ले गए। घर पे क्या आपने खोला? आपके परिवार ने कभी उस बैग को खोला? नहीं, हमारी लड़की खोली और बोली पापा ये तो बहुत महंगा सामान है। हम बोले क्या है बेटा? तो इसमें टेप है। हम बोले चैन इसका, लैपटॉप था, टैब था, ये सब था। हाँ लैपटॉप था, टेप था। तो हम बेटा इसका चैन बंद कर दो, जिसका सामान है उसका सामान पहुंचा देंगे। इसको लॉकर में हम डाल दिए। उनका जब 2 दिन का बाद में कॉल गया मेरे पास, तो हम बोले आपका सामान सुरक्षित मेरे पास रखा हुआ है, आप सामान का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप उधर से लोकेशन अपना भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम आपका सामान पहुंचा देंगे। तो आप उनके घर गए? उनके घर गए, उनको सामान हम पहुंचा दिए, सामान हाथ में दे दिए। तो कैसा उनको खुशी मिली और आपको कितनी संतुष्टि मिली? बहुत संतुष्टि हमें भी मिली, बहुत खुशी उनको भी मिली। क्या मैसेज देंगे? अक्सर बहुत से लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं और वो उसको लौटाने की बजाय उसको रख लेते हैं, फेंक देते हैं। यहाँ आपने एक ज़रूरत की जो चीज़ें थी, कीमती चीज़ें थी, उसको लौटाया, तो उनके लिए क्या मैसेज, बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? बाकी लोग के मैसेज ये देंगे कि जिसका सामान है उसको सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, अपने पास न रखे। अच्छा, चाहे वो पैसा हो, चाहे जो भी सामान हो, 2 रुपए का सामान हो या 2 लाख का सामान हो, लेकिन सामान सुरक्षित उसके घर पहुंचा दे। अभी जिस तरीके से आप यहाँ पर फिर से हम मदद करेंगे, हमारे में ईमानदारी है, ईमानदारी हम करते हैं, ऑटो भी ईमानदारी से चलाते हैं, और किसी का सामान कुछ भी छूट जाए तो ईमानदारी पूर्वक उसके घर पहुंचा देना जरूरी। किस ऐप के द्वारा आपका ये ऑटो बुक किया जाता है? किस ऐप से जुड़े हुए हैं? हमारा तो ओला से जुड़ा हुआ है, उबर से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो उस दिन वो बुकिंग ओला से थी? ओला से बुकिंग आई थी। अच्छा, तो आपके पास उनका नंबर नहीं था? जो नहीं, हमारे पास उनका नंबर नहीं था, हम ओला के थ्रू ही बात किए थे। उस पर बाद में फ़ोन मिला है तो वो ओला दूसरे बुकिंग आया था उस पर चला गया। अच्छा। उनका नंबर नहीं मिलने के कारण हम उनका सामान उस दिन रिटर्न नहीं किए। अच्छा, तो जब उनका फ़ोन आया तो आप सामान? उनका फ़ोन आते ही हम बोले जो हमारे पास सामान रखा हुआ है आपका सुरक्षित है, आप मैप भेज दीजिए, हम आपको सामान ले आके पहुंचा देते हैं। पता चला कि वो क्या है? उनके जब घर गए तो पता चला उनके बारे में कि वो क्या हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं? नहीं, वो आर्मी वाले हैं। अच्छा, अब आर्मी में है या कर्नल हो या जो भी हो, लेकिन वो आर्मी डिपार्ट के हैं। ठीक है राज। अच्छा, जब आप उनके घर पहुंचे तो कैसा माहौल था उनके घर का? कितना खुश हुए वो लोग? बहुत खुश था लोग, सब कोई खुशी था। अभी सामान नहीं दिए तब तक ले उन्होंने, मैडम ने 2000 रुपया हमारे फ़ोन पे कर दिया। हमने माना भी किया जो मैडम इसका कोई गर्ज नहीं है, आपका सामान सुरक्षित आ गया वही बहुत है, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो नहीं भैया, हमारा फर्ज बनता है, आपका जो है थोड़ा दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में घर ले गए, बैठाए, उन्होंने पानी पिलाए। उन्होंने बोला जे आप चाय पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, क्या पीजिएगा? तो हमने बोला जे हमें चाय पिला दीजिए। तो उन्होंने चाय भी लाया, बिस्कुट लाया, मिठाई भी लाया, जो मुंह मीठा करने का तो हक बनता है, तो उन्होंने मुंह मीठा भी किया। उसके बाद में बाहर तकले हमें गेट पर छोड़ दिए, दुआ सलामी भी हुआ, प्रणामा पाती हुआ, उसके बाद में हम चले आए।